चैनल स्टडी फॉर फन। आज हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर एडिटर्स पढ़ने वाले हैं। और इनफैक्ट ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, सिस्टम प्रोग्रामिंग में आपने कुछ सीखा है और रियली सिस्टम प्रोग्रामिंग बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो है एडिटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटर्स, व्हाट इज़ एडिटर? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो एडिटर्स, इट इज़ जनरली कॉल्ड एज टेक्स्ट एडिटर और अ सोर्स कोड एडिटर यूज टू एडिट अ फाइल। आप सिंपली ओवरव्यू समझे कि ये सोर्स कोड एडिटर या फिर टेक्स्ट एडिटर होता है जो सिंपली टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट मीन्स फाइल को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ तो ये है। एंड इट प्रोवाइड मिसलेनियस टाइप ऑफ फीचर्स लाइक कॉपिंग, पेस्टिंग, कट, रिप्लेसिंग, फाइंडिंग, मूविंग द कर्सर एट्सेट्रा। और एडिटर्स में बहुत सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। मतलब आप ऊपर बात सिर्फ इतना समझे कि एडिटर्स आर बेसिकली अ सोर्स कोड एडिटर और टेक्स्ट एडिटर विच आर यूज टू एडिट अ फाइल। फाइल मीन्स टेक्स्ट फाइल को बेसिकली एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एडिटर। आपको 100 तरीके का डिफिनेशन मिलेगा, लेकिन इससे बेसिक डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ईजी चीज़ यही समझनी है कि ये टेक्स्ट एडिटर या फिर सोर्स कोड एडिटर होता है जो फाइल को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसे सोर्स कोड एडिटर क्यों बोलते हैं इसे सोर्स कोड एडिटर? जो अपन लोग क्या करते हैं कि जब सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब सोर्स कोड लिखते हैं तो उसे कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ता है। तो वो हमारा सोर्स कोड एडिटर पे लिखा जाता है, या फिर हम लोग जो टेक्स्ट फाइल तैयार करते हैं वो हमारा टेक्स्ट एडिटर में तैयार होता है वो फाइल। और एक चीज़, एक बार जब सोर्स कोड हमारा तैयार हो गया उसके बाद उसे कंपाइल करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली एडिटर का यही काम होता है कि फ़ाइल को एडिट करें। आप जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड पैड, नोट पैड, MS वर्ड, वो क्या होता है? वो आप बेसिकली सॉफ्टवेयर समझते होंगे। वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है, एक तरीके का सोर्स कोड होता है जो आपको बहुत सारा फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकें। अब व्हाट इज़ एडिटर हम लोगों ने पढ़ लिया। एग्जाम्पल, सबसे बेसिक सा चीज़ जो आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो वर्ड पैड, नोट पैड, और भी होते हैं, VMAX, VI एडिटर, बहुत सारे होते हैं। टेक्स्ट एडिटर यूबुंटू में होते हैं। तो उन सभी से हमें मतलब नहीं है। आप सबसे सिंपल सा चीज़ समझे जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्ड पैड एंड नोट पैड। विंडोज़ में ये यूज़ होता है और मोस्ट ऑफ अस, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो विंडोज़ यूज़ करते हैं। इसलिए बस बेसिक से ये समझे, ये एग्जाम्पल होता है। अब कितने टाइप के एडिटर्स होते हैं? तो 5 टाइप के एडिटर होते हैं। लाइन एडिटर, स्ट्रीम एडिटर, स्क्रीन एडिटर, वर्ड प्रोसेसर एडिटर एंड वन लास्ट इज स्ट्रक्चर्ड एडिटर। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताता हूँ सबके बारे में। सबसे पहला लाइन एडिटर। लाइन एडिटर क्या होता है? तो वी कैन टाइप 1 और मोर इंटीग्रल नंबर ऑफ लाइन्स। ये सिंपल सा चीज़ ये बोल रहा है कि हम एक लाइन या तो हम लोग इंटीग्रल नंबर ऑफ लाइंस इसमें लिख सकते हैं। मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, लेकिन एट अ टाइम हमें सिर्फ एक का ध्यान देना है, एक लाइन का ध्यान देना है। अगर मतलब हमारा ध्यान ही रहेगा एक लाइन पर, तो ये लाइन एडिटर का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन या फिर इंटीग्रल नंबर ऑफ लाइन को टाइप करना। इसका एग्जाम्पल हो गया टेलीप्रिंटर। अब टेलीप्रिंटर का पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बाबा आदम के ज़माने में टेलीप्रिंटर यूज़ होता था। अब स्ट्रीम एडिटर, सेकंड टाइप जो है वो है हमारा स्ट्रीम एडिटर। फाइल इज ट्रीटेड एज स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? सबसे बेसिकली समझाता हूँ। एक इंसान है, जो इंसान होता है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, सेल होता है। अब मैं उसे बोल दूँ स्ट्रीम ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्या हो गया? बहुत सारे सेल को मिलाकर जो बना, तो वो क्या हो गया? वो हुआ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऐसे जस्ट लाइक दैट स्ट्रीम एडिटर, वो एक लाइन को या फिर एक पैराग्राफ को, वो पैरा ना बोलकर, मतलब पैराग्राफ या फिर इंटीग्रल नंबर ऑफ लाइंस ना बोलकर, वो बोल रहा है स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है। मतलब एक फ़ाइल को हम लोग ट्रीट करते हैं एज स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, और वहाँ पे जो ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं, जितने भी ऑपरेशन यूज़ करते हैं, वो स्ट्रीम एडिटर के थ्रू यूज़ करते हैं। लॉजिकल बात अगर समझे, लाइन एडिटर एक टाइम पे एक लाइन का ध्यान देगा। मतलब अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करना है तो आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को कट कॉपी कर पाएंगे। आप बहुत सारा लाइन पे काम नहीं कर सकते हैं एट अ टाइम। स्ट्रीम एडिटर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पूरे पैराग्राफ को राइट कर सकते हैं। पूरे पैराग्राफ को आप
कट कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। मोटा मोटी बात आप समझे कि ये यहाँ पे स्ट्रीम एडिटर का यूज़ करके हम लोग एक पैराग्राफ राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन एडिटर, व्हाट इज़ स्क्रीन एडिटर? तो हम लोग स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जैसे हमारा नोट पैड है, नोट पैड क्या होता है, वहाँ पे हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अपने माउस के हेल्प से हम लोग कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा स्क्रीन एडिटर। स्क्रीन एडिटर का एग्जांपल होता है नोट पैड, सिंपली नोट पैड। वर्ड, हाँ वर्ड पैड भी आप लेके चल सकते हैं। और स्ट्रीम एडिटर का एग्जांपल क्या हो गया? SED, ये SED एडिटर है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है? वर्ड प्रोसेसर एडिटर। वर्ड प्रोसेसर एडिटर कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ जो हम स्क्रीन एडिटर पे काम करते थे उसके शॉर्ट कमिंग्स को दूर करता है। तो स्क्रीन एडिटर, जब अपन स्क्रीन एडिटर यूज़ कर रहे थे तो हमारा क्या शॉर्ट कमिंग था? हम इंटरेक्ट तो कर पा रहे थे स्क्रीन के साथ, माउस कर्सर को मूव कर पा रहे थे माउस की हेल्प से, और कट कॉपी पेस्ट कर पा रहे थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट कमिंग जो था, वहाँ पे हम लोग फॉन्ट सेट नहीं कर सकते थे। हमारा टेक्स्ट साइज़ इतना ही रहेगा, हमारा टेक्स्ट साइज़ ठीक है, बहुत सारा कलर, वर्ड आर्ट या फिर डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग वो हम स्क्रीन एडिटर पे सेट नहीं कर सकते थे। वो काम हमारा करता है वर्ड प्रोसेसर एडिटर। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट सेट करते हैं, साइज़ सेट कर सकते हैं, और इवन टेक्स्ट का कैसा आर्ट होना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। और सबसे मेजर चीज़ जो हम स्क्रीन एडिटर पे इमेज अपलोड नहीं कर पा रहे थे, वो वर्ड प्रोसेसर एडिटर के थ्रू हम लोग अपलोड कर सकते हैं। अपलोड मीन्स हम अपने टेक्स्ट फाइल में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेजर शॉर्ट कमिंग था स्क्रीन एडिटर का, जो हमारा वर्ड प्रोसेसर एडिटर में दूर हो गया। और इसका एग्जांपल MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिंपली चीज़ है, आप बेसिकली समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर एडिटर, स्ट्रक्चर एडिटर क्या होता है? एक ऐसा एडिटर जो हमारे टेक्स्ट फाइल का सिंटेक्स और सिमेंटिक का ध्यान रखता है। आपने अभी तक जितने भी एडिटर्स के बारे में पढ़ा, लाइन एडिटर, स्ट्रीम एडिटर, स्क्रीन एडिटर, वर्ड प्रोसेसर एडिटर, इसमें से कोई भी एडिटर ऐसा नहीं था जो आपके सिंटेक्स और सिमेंटिक्स का ध्यान रखता था। जैसे प्रोग्रामिंग तो आप सभी करते हैं, C++, जावा, कहीं भी आप कर रहे हैं, आपने लूप लिखा, वाइल के बाद आपने एक ब्रैकेट दिया, तो आपने देखा होगा एक ब्रैकेट देने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है। आपने फिर इसका पैरेंथेसिस दिया, मिडिल ब्रैकेट दिया, मिडिल ब्रैकेट देने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट भी आ जाता है। तो ये होता है टेकिंग केयर ऑफ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। तो ये काम होता है स्ट्रक्चर एडिटर का। और स्ट्रक्चर एडिटर यूजुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ पे हमें सिंटेक्स और सिमेंटिक्स का ध्यान रखवाना पड़ता है कि अगर हम लोग वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो ओपनिंग ब्रैकेट देने पे अपने आप वो क्लोजिंग ब्रैकेट वो दे दे। या फिर एक्लिप्स पाइथन हम लोग जब भी यूज़ करते हैं, तो एक्लिप्स से जब भी आप जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, आपसे कुछ गलत हो जाता है, तो वो बताता है भाई देख ले यहाँ पे पहले तुम्हारा गलत हो रहा है, पहले उसको सही कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। आगे तो वैसे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका एक क्रॉस साइन आ जाता है कि भाई तुमने यहाँ गलत किया है, गलत किया मतलब गलत किया, पहले उसको सही करो तब मैं